मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आप सबका वाईफाई हिंदी इंग्लिश उर्दू गुरु चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सबके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण वीडियो और वो है इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखें आसानी से। आज आप आ की मात्रा वाले शब्द को अंग्रेजी में लिखना भी सीखेंगे और पढ़ना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार इसे देख लीजिए। यह है स्वर वर्ण, यह है उनकी मात्राएं, यह है आ, और अंग्रेजी में इसके बदले में ए का प्रयोग होता है। यह है आ, और अंग्रेजी में इसके बदले में कभी ए कभी डबल ए का प्रयोग होता है। यह है छोटी, और छोटी ई की यह मात्रा है। छोटी ई की मात्रा के बदले में आई का प्रयोग होता है। यह है बड़ी, और बड़ी ई की यह मात्रा है, और बड़ी ई की मात्रा के बदले में कभी डबल ई, आई और कभी वाई का भी प्रयोग होता है। यह है छोटी ऊ, और यह छोटी ऊ की मात्रा, और छोटी ऊ के लिए अंग्रेजी में यू का प्रयोग होता है। यह है बड़ी ऊ, और यह है बड़ी ऊ की मात्रा, और बड़ी ऊ के लिए अंग्रेजी में डबल ओ का प्रयोग होता है। यह है ए, और यह है ए की मात्रा, और अंग्रेजी में ए के लिए ई का प्रयोग होता है। यह है आई, और यह है आई की मात्रा, और अंग्रेजी में आई के लिए ए आई का प्रयोग होता है। यह है ओ, और यह है ओ की मात्रा, अंग्रेजी में ओ के लिए ओ का प्रयोग होता है। यह है औ, और यह है औ की मात्रा, और औ के लिए अंग्रेजी में ए यू का प्रयोग होता है। यह है अन, ऊपर में जो बिंदी देख रहे हैं इसे अनुस्वार कहा जाता है। यह कभी आधा माँ का भी काम करता है, यह कभी आधा नौ का भी काम करता है, और यह कभी माँ की जगह पर प्रयोग होता है। जैसे आपको लिखना हो अंबर, तो यह अनुस्वार वहां आधा माँ का काम करता है। अगर आपको लिखना हो अनवर, तो वहां पर ये अनुस्वार आधा नौ का काम करता है। इसे पढ़ा जाता है अम और अन। यह है आह, यह दो बिंदी जो पीछे आप देख रहे हैं इसे विसर्ग कहा जाता है, और इसकी आवाज हाथ जैसी निकलती है। इसे पढ़ा जाता है आह। यह है री, और इसका जब भी आप उच्चारण करेंगे तो हर्षई का साउंड इससे निकलता है। और आज आपको जो पढ़ना है, आपको पढ़ना है आ, और इस आ के बदले में अंग्रेजी में कभी ए का भी प्रयोग होता है और कभी डबल आ का प्रयोग होता है। इसको जरा समझ लीजिए, कब ए का प्रयोग होगा और कभी कब आ का डबल ए का प्रयोग होगा। अगर ये शुरू में आ जाता है तो इसके लिए हमेशा डबल ए का प्रयोग होता है। कंडीशन ये है कि ये शुरू में आए। जैसे आप लिखते हैं आराम, आराम, तो देखिए ये डायरेक्टली शुरू में आया। अब आराम लिखने के लिए आप लिखेंगे डबल ए आर एम, आराम। लेकिन इसी अक्षर में आप गौर कीजिए, आराम में ये इसकी मात्रा आई। इसकी मात्रा कौन सी है? इसकी मात्रा यही है ना, इसकी ये मात्रा है। और यहां पर देखिए आराम में ये इसकी मात्रा है। जब ये आया तो इसके बदले में ये आया, तो मामला क्लियर हो गया कि जब ये आ शुरू में आए तो इसके बदले में डबल ए का प्रयोग होता है, और जब उसकी मात्रा आती है तो उसके बदले में क्या आता है? सिर्फ ए का प्रयोग होता है। अब चलिए यहां देखिए तार, तो अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे? तो ता के लिए क्या लिखेंगे आप? ता के लिए आप लिख लीजिए टी, क्या लिखेंगे? और आकार की मात्रा के लिए ये आकार है, तो इसके लिए आप ए का प्रयोग कीजिए, और र के लिए आर का, तो क्या होगा? तार। यहां देखिए यह है र, तो
इस र के लिए आर का प्रयोग कीजिए। और ये आकार है, रा आकार रा, तो आकार के लिए ए का प्रयोग करेंगे और म के लिए एम का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा राम। इस ह के लिए एच का प्रयोग करेंगे और आकार की जो मात्रा है, ये बीच में जो खड़ी सी लकीर खड़ी है उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे और ल के लिए एल का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा हल। अब देखिए च कैसे बनता है अंग्रेजी में, सीएस से बनता है च, और आकार की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे आप, ए लगाएंगे, तो च हो गया। और ल के लिए दे दीजिए एल, तो क्या होगा चल। यहां लिखा है नाल, तो ना के लिए एन का प्रयोग करेंगे और आकार के लिए ए का प्रयोग करेंगे और ल के लिए एल का प्रयोग करेंगे, तो हो गया नान। यह है तान, तो तान के लिए टी का प्रयोग करेंगे, त के लिए टी हुआ और आकार के लिए ए लगा देंगे और न के लिए एन लगा देंगे, तो क्या होगा तान। शान, तलबा शो के लिए अंग्रेजी में आता है एश एच और आकार के लिए ए का प्रयोग कर दीजिए और न के लिए एन का प्रयोग, तो क्या हो गया शान। ज के लिए जे का प्रयोग होता है और आकार के लिए ए का प्रयोग और न के लिए एन का प्रयोग, तो क्या हो गया जान। अब मान, मां के लिए एम का प्रयोग, आकार के लिए ए का प्रयोग और न के लिए एन का प्रयोग, तो क्या हो गया मान पढ़िए चाहे मैन पढ़िए। यहां पे हम मीनिंग वर्ड नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मान ही पढ़िए इसको। नास, न के लिए क्या एन का प्रयोग, आकार के लिए क्या लगाएंगे ए, और इस सौ के लिए सिर्फ एस लगता है, दांत सौ के लिए सिर्फ एस, तो क्या हो गया नास। लाश, तो ल के लिए क्या आता है एल आता है और आकार के लिए क्या देंगे ए लगा देंगे। जितने भी आकार हैं और वो बीच में आ रहे हैं उसके लिए हमेशा ए का प्रयोग कीजिए आप। और तलबशों के लिए एस एच। दिमाग में एक ये भी रखिए कि आकार की मात्रा अक्सर ये बीच में आती है, तो बीच में जब भी ये मात्राएं आती हैं, ये है, ये है, ये है, लेकिन इसके लिए फिर डबल ए का प्रयोग होगा, तो ये बीच में जितना है इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। काश, काश, तो का के लिए के का और आकार के लिए ए का और तलबशों के लिए एस एच का, तो हो गया काश। सार, इस दांत सौ के लिए सिर्फ एस का और आकार के लिए ए का और र के लिए आर का, तो क्या हो गया सार। आन, अब देखिए यहां पर ये आ गया शुरू में। जब शुरू में आया तो मैंने बताया कि जब ये अ शुरू में आ जाए तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग होता है, तो यहां पर डबल ए लिखेंगे। डबल ए, डबल ए से क्या बन गया अ और न के लिए एन का प्रयोग, तो आन। दाल, देखिए द के लिए डी का प्रयोग होगा, ड के लिए डी का प्रयोग करेंगे, आकार के लिए ए का प्रयोग और एल के लिए ल का प्रयोग, ल के लिए एल का प्रयोग। अब देखिए मान, तो मां के लिए क्या आता है एम, आकार के लिए इस आकार के लिए ए और ल के लिए एल, तो मान। अब यहां देखिए यहां भी शुरू में आया है, यहां भी शुरू में आया है, इसलिए यहां डबल ए का प्रयोग होगा। डबल ए, डबल ए से आ बना और ल से एल लिए, तो क्या हो गया आल। साथ, तो इसके लिए सिर्फ 100 का प्रयोग होता है और इस आकार के लिए ए का प्रयोग किए। टीएस से क्या बनता है था बनता है, साथ। और ये देखिए हा, हाथ लिखा है, तो हा, इस हा के लिए क्या लिखते हैं एच लिखेंगे, एच। उसके बाद आकार के लिए क्या देंगे ए देंगे, था के लिए टी एच, था हाथ। रास, र के लिए आर का प्रयोग, आकार के लिए ए का प्रयोग और दांत सौ के लिए एस का प्रयोग, तो रास। जाल, ज के लिए जे का प्रयोग,
आकार के लिए ए का प्रयोग, लव के लिए एल का प्रयोग, तो क्या हो गया जाल। जौ के लिए जे का प्रयोग, आकार के लिए ए का प्रयोग और म के लिए एम का प्रयोग, तो जाम। ध कैसे बनता है, डीएस से बनता है ध, डीएस से ध, आकार के लिए ए का प्रयोग और म के लिए एम का प्रयोग, धाम। घ कैसे बनता है, घ, जीएस से घ, आकार के लिए ए का प्रयोग और त के लिए टी का प्रयोग, घात, साग। इसके लिए सिर्फ एस लगता है इस दांत सो के लिए, और आकार के लिए और ग के लिए जी का प्रयोग, साग। और देखिए आज, तो यहां पर भी शुरू में आया है तो इसके लिए डबल ए का प्रयोग कर दिया, और ज के लिए जे, तो आज हो गया। डरा, ड के लिए क्या बनता है डी, द के लिए भी डी और ड के लिए भी डी। हाँ, तो र के लिए क्या देंगे आर। तो इससे जो आ की साउंड आ रही ना, आ की ध्वनि, उसके लिए ए का प्रयोग आप कर दीजिए, डरा, ड अरा, ड अरा। और र के लिए आर और आकार के लिए ए, तो क्या हो गया डरा। बड़ा, तो ब से किसकी साउंड आ रही है, अ की, तो उसके लिए क्या ए लगा देंगे। और इस र के लिए ये ड का प्रयोग होता है तो बड़ी र बनता है, और ए लगा देंगे तो बन जाएगा बड़ा। जात, जात आप जेड से भी लिख सकते हैं, जेड ए टी, जात, और जे से भी लिखा जा सकता है, जात। न के लिए एन का प्रयोग करेंगे, आकार के लिए ए का प्रयोग करेंगे, मां के लिए एम का प्रयोग करेंगे, तो हो गया नाम। एक नियम होता है जो अंग्रेजी मीनिंग वर्ड होता है। द के लिए डी का प्रयोग और आकार के लिए ए का प्रयोग और मां के लिए एम का प्रयोग, दाम। सलाम, किसी का नाम सलाम हो लिखना, तो आप स से आ की साउंड आ रही है उसके लिए ए का प्रयोग। ल आकार है तो ल के लिए एल का प्रयोग, आकार के लिए ए का प्रयोग और म के लिए एम का प्रयोग, सलाम। बजरा, बाजरा, बाजरा, ब से आ का साउंड आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे, और ज के लिए जे का, आर र के बदले में और आकार के लिए ए लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा बजरा, बजरा। अब देखिए आगे, बजरा। शजरा, तो तलबस्यों के लिए एसेच लगता है, शज, 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 आके साउंड आ रही। ज के लिए जे का और र के लिए आर का और ए, आपको इस पर ध्यान देना है। शजरा। मजा, एम ए, मां से आका साउंड आ रहा है। जा, मैं आकार लगा है इसलिए ए लगा दी, तो हो गया मजा। सजा, एस से आका साउंड आ रहा है इसलिए ए का प्रयोग। जे के बदले में ज आया है, ज के बदले में जे और आकार के लिए सजा। जेड भी आप दे सकते हैं, असल जेड से ही होना चाहिए। अनार, आ, सिर्फ आ आएगा तो उसके बदले में हमेशा ए का प्रयोग होता है, तो इसके लिए क्या ए का प्रयोग कर दिए। और एन के लिए, ना के लिए एन का प्रयोग, और ए आकार के बदले में और र के बदले में आर, तो अनार हो गया। काजल, यहां देखिए आकार है, क के बदले में के, आकार के बदले में ए, और ज से जो अ का साउंड आ रहा है उसके लिए और ल के लिए काजल। काज, का के आया क के बदले में और ए आकार के बदले में और जे के बदले में, तो काज हो गया। कड़ा, का आ का साउंड आ रहा है और ये र के लिए डी का प्रयोग होता है, आकार के बदले में, ए आकार के बदले। तो उम्मीद है कि आकार वाले शब्दों को आप अंग्रेजी में लिखना भी सीख गए और पढ़ना भी सीख गए।
अगला वीडियो का आप इंतजार कीजिए। जय हिंद जय भारत।